हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज फिर लेकर आए हैं एक न्यू वीडियो में आप सभी को स्वागत है। तो आज हम देखेंगे क्लास सेवन का घातांक संबंधित प्रश्न। आज उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे, तो बने रहे हमारे वीडियो में। प्रश्नावली 8.2 है ना, आरंभ करने जा रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपका बोर्ड पे। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है सरल कीजिए और उत्तर को घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। आया लिखिए। ये जो चैप्टर है वो घातांक है ना, चैप्टर के नाम ही है घातांक मींस पावर। अब जानेंगे यहाँ पे घातांक को इंग्लिश में पावर कहते हैं, इस बात को ध्यान देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है कि 7 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 4 गुणा 7 की पावर 8 है ना। यहाँ पे दिख रहा है आपको कि 7 का पावर 2 है गुणा 7 के पावर 4 और गुणा 7 के पावर 8। इस बात से आप लोग परिचित होंगे कि जो क्वेश्चन है इसमें गुणा की बात कह रही है। तो ध्यान रहे कि जब गुणा क्रिया होती है और पावर जब सेम होता है अर्थात बराबर होता है, सॉरी जो आधार होता है वो बराबर होता है ना, सेम होता है, इस क्रिया में हम पावर को जोड़ते हैं। तो गुणा क्रिया में है ना, जब बेस बराबर हो है ना, आधार बराबर हो, तो गुणा जो पावर होती है जो घातांक होता है उसे हम लोग जोड़ते हैं। तो 2 + 4 + 8, 7 का 7 हो जाएगा, 8 2 10 4 14, ये आपको बन जाता है आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर है ना। एक चीज को ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जब इस तरह से हो कि जब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे कि अगर पावर हो है ना और चिन्ह हो मल्टीप्लाई अर्थात गुणा का, तो इसमें पावर हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। जोड़ना या ऐड करना है ना, ऐड करते हैं। यह कब होगी, जब इसका जो बेस है अर्थात जो आधार है वो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम, मतलब समान होनी चाहिए। जब पावर समान होगा, जब पावर समान होगा और आधार जो है, सॉरी, जब पावर भिन्न होंगे है ना और आधार समान होंगे, इस क्रिया में हम करते हैं जोड़। क्या करते हैं, जोड़ करते हैं। लेकिन कभी कभी आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो पावर है वो पावर क्या बोलता है, समान है, मतलब सेम है। पावर को देखा जाए तो वो समान है, मतलब बराबर है, लेकिन जो बेस है अर्थात आधार है वो बराबर नहीं है। वो देखने के लिए मिलेगा कि वो बराबर नहीं है। इस क्रिया में जैसे आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि a का पावर m गुणा b का पावर m। इस तरह की क्रिया में हम क्या करेंगे कि आधार को गुणा करेंगे और पावर को, जो पावर होगा वही पावर इसमें लिख देंगे। जैसे a को b से गुणा करेंगे तो ab और ab का पावर हो जाएगा m, है ना। इसका यही क्या बोलता है कि कंसेप्ट। अगर इसकी बात कहा जाए कि इसका अगर कहा जाए कि a का पावर n हो और गुणा a का पावर m हो या जितना भी हो, a का पावर p हो, कुछ भी हो, तो इस क्रिया में देख रहे हैं कि दोनों जो है, जो आधार इसका है वो सेम है, लेकिन जो पावर है वो सब भिन्न भिन्न है। इस क्रिया में हमने बताया कि ऐड करते हैं अर्थात जोड़ते हैं। तो कह देंगे कि a का पावर n प्लस m प्लस p, ठीक है। और इसी तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखने के लिए मिलेगा आपको क्या, क्रिया भाग का। जब डिवाइड रहे अर्थात भाग रहे, इसमें क्या देखेंगे हम लोग कि अगर भागा में भागा दिया, डिवाइड रहे, सॉरी चिन्ह रहे भाग को, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे कि जब आधार दोनों सेम है, आधार क्या है, सेम है, और पावर भिन्न है, तो हम भागा के चिन्ह देखते हैं, हम पावर को घटाने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। जैसे में कहते हैं कि सर a का पावर m है और डिवाइड बाई a का पावर n है ना। तो ऐसे स्थिति में हम क्या करते हैं
पावर को पावर में घटा देते हैं, है ना। और जो आधार सेम है तो सेम ही एक ही आधार रहेगा। और इस क्रिया में आप सिर्फ यही कीजिएगा। दूसरी बात, कभी कभी आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा कि सर अगर m जो है m का पावर a हो और भागा m का पावर b हो, सपोर्टेड इस तरह से, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, m का पावर a हो, m का पावर b हो, क्रिया तो एक ही है, क्या करेंगे तो सिर्फ माइनस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा चेंज करेंगे हम लोग। क्या कि अगर a का पावर m हो और डिवाइड हो b का पावर m हो, तब क्रिया क्या करेंगे हम लोग, तो कुछ नहीं करेंगे, इसको इसमें डिवाइड करेंगे, है ना। इससे में कर देंगे इस तरह से कि a डिवाइड बाई b, है ना, पावर m, इस तरह से हम लोग करेंगे। और यही दो कंसेप्ट पे आपको क्या होता है आगे बने, एक और कंसेप्ट है कि पावर का पावर इस तरह से रहेगा, पावर का पावर m, m का पावर n, इस तरह से रहेगा। तो हम क्या करें, इस तरह से क्या करेंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई गुना होगी इस तरह से, a का पावर m इंटू n, है ना। इस कंसेप्ट को भी ध्यान देना है हम लोग को कि a का पावर m गुना n, क्योंकि जब पावर के ऊपर पावर होता है तो वो गुना हो जाती है, ठीक है। और इसी तरह से यही जो दो तीन कंसेप्ट है, जिस कंसेप्ट के कारण आपको 8.2 का जो चैप्टर है एक्सरसाइज है वो आपको समाप्त हो जाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखने के लिए मिल रहा होगा आप लोग का कि 3 के पावर 10 भागा 3 के पावर 6, है ना। तो अभी हमने बताया कि जब दोनों सेम होता है तो पावर घटता है, तो कह देंगे डायरेक्ट कि 3 के पावर 10 माइनस 6, जब घटेगा तो 3 के पावर हो जाएगा आपको कितना, 4। यही आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। लंबा अगर आप बनाना चाहेंगे तो इस तरह से बनेगा, इसका लॉन्ग मेथड हो सकता है, लॉन्ग के सर 3 का पावर 10 है बटा 3 का पावर 6 है, तो 3 कई गो है, तो कहेंगे पावर का मतलब होता है उतनी संख्या। तो 3 अगर 10, 3 के पावर 10 है मतलब पता चला कि 3 10 गो है, एगो नहीं है 3 10 गो। तो 3 गुना 3 गुना 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 6 गो है, 3 3 3 3 3 और 3, 2 2 4 2 6, 1 3 से 1 3, दूसरे 3 से दूसरा 3, तीसरा 3 से तीसरा 3, चौथा से चौथा, पांचवा से पांचवा, छठा से छठा। अब बच गए क्या, 1 2 3 4, 3 के पावर हो गया 4। बात यही हुई, लेकिन इतना करने की आवश्यकता है जबकि हम कंसेप्ट कहाँ जानते हैं। अगर बात रही सर इसका अगर अंक में डिजिट में अगर हमको आंसर दे रहा है तो हम करेंगे क्या कि सर यहाँ पे 3 के मतलब 3 के पावर 4 मतलब 3 का रेट मैं अकेला नहीं हूं, मैं 4 गो, है ना, कई गो हूँ 4 गो, तो 3 3 3 और 3, 3 तिया 9 और 3 तिया 9 और 9 नमा 81, 9 नमा 81, इस हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा 81। तो इस तरह से यहाँ भी करिएगा तो 3 कई गो है तो 4 गो है, तो उसे गुणा करेंगे, 3 को 3 से गुणा कीजिए 9 आएगा, फिर 3 को 3 से गुणा कीजिए 9 आएगा, 9 को 9 से गुणा कीजिएगा 81 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से गुणा करना आपके लिए आसान हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, डी का पावर 2 गुना डी का पावर 3। सोचिए गुणा है, गुणा में जब दोनों सेम है तो क्रिया तो वही करेंगे, क्या करेंगे जो समझिएगा, करेंगे हम लोग कि सर डी का पावर 2 प्लस 3 अर्थात डी हो जाएंगे कितने, डी हो जाएंगे 5, डी का पावर कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि सर आप गुणा के क्रिया में क्यों हम जोड़ते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर आएंगे, समझने का प्रयास करेंगे।
गुणा के भागा क्रिया में तो आपने बताया कि भागा में हमने इसलिए घटाते हैं क्योंकि भागा में कट जाती है एक दूसरे से, है ना। इसको क्या होता है, तो सब साथ है ना, तो हम कह सकते हैं कि डी का पावर 2 और गुना डी का पावर 3। अब देखेंगे यहाँ पे कि डी 2 गो है तो गुना करेंगे 1 गुना 1, सॉरी डी गुना डी, 3 गो करेंगे डी गुना डी गुना डी। अब इससे आपको पता चल रहा होगा डी कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो कह सकते हैं कि डी का पावर 5। इसलिए हमने पावर को क्या किए, जोड़ते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तीसरा के बाद चौथा आता है, चौथा को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा कहती है कि सर 5 का पावर x है मल्टीप्लाई 5 का पावर 2 है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। गुणा क्रिया में पावर पहले ही बता चुके हम आप लोग, क्या होता है, जुटता है, तो x प्लस 2 क्या बन जाती है, आपका आंसर बन जाती है। क्या बनती है, आंसर। बस 2 ही सेकंड का तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपको 5 में आता है। 5 में क्या कहते हैं, 5 कह रही है कि 5 का पावर 3 का पावर 2 है। समझिएगा, अभी थोड़ा देखिएगा, फिर डिवाइड 5 के पावर 3 है। तो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, इस पे हम लोग चलते हैं। अभी कुछ देर पहले हमने बताया कि ए का पावर एम का पावर एन हो तो हम क्या करते हैं सर, तो ए का पावर एम को एन से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। अभी जस्ट लाइक कुछ देर पहले ही आपको बतलाए, इस कंसेप्ट का हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए मिटाते हैं। तो जैसे ही हमें दिख गया कि 3 का 5 के पावर 3 और 3 का पावर कर 2 है, तो दोनों गुना कर 3 का 6 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड क्या हो गया आपको, 5 के पावर 3। अब देखिए, अब आ गया क्या चीज में, भागा में आ गया। आधार सेम है तो कुछ नहीं करेंगे, 5 को 5 करेंगे, 6 प्लस में सॉरी 6 लिखेंगे, तो भागा में पावर घटता है तो 6 माइनस 3 कर देंगे, तो 5 का पावर हो जाएगा 3 ही हो गई आपको आंसर। और इसे लंबा निकालना, सॉरी अंक में निकालना है, 5 को 3 बार गुना करना पड़ेगा, 5 गुना 5 गुना 5 हो जाएगा, 125 आया गुना करने के बाद, ठीक है। ये भी आंसर आपको हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। थ्री का पावर 5 गुना 5 का पावर 5। देखिए, देखने के लिए मिल गया आपको। अब इसमें देखेंगे कि घात डिफरेंट है, अलग है, लेकिन पावर क्या सेम है। इस क्रिया में हमने बताए थे आपको कि 3 मल्टीप्लाई 5 का पावर कर देंगे 5, है ना। तो 5 तिया का 15, 15 का पावर 5, ये आपको हो जाता है आंसर, ठीक है। अब क्या हो जाता है आंसर, क्योंकि पावर सेम है लेकिन आधार सेम नहीं है, तो आधार सेम नहीं है, खेला करेंगे आधार के साथ, पावर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो 5 तिया का 15 कर दिए, अब पावर जो है वही लिख दिए। अब बस ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। ए का पावर 4 और बी का पावर 4 लीजिए, सही हो गया। जो ई था वही था, ये सेम सेम क्वेश्चन है ना। कॉपी पेस्ट कीजिए, कुछ नहीं करना है। ए और बी को गुना कर देंगे तो ये भी हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा, पावर 4 कर देंगे, आपका आंसर हो गया, ठीक है। कॉपी पेस्ट दोनों एकदम सेम क्वेश्चन। ये डिजिट था, ये अचर था, ये चर है ना, कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। करिए 2 के पावर 10 डिवाइड बाय 2 के पावर सॉरी 2 के पावर 20, 2 के पावर 10, है ना, मल्टीप्लाई 2 के पावर 3। ये आपके क्वेश्चन लिख रहा है। क्या करें, पहले भाग के लिए कॉस्ट है तो इसको अंदर वाला पहले हल करेंगे, है ना, ब्रैकेट को, फिर आगे हल करेंगे। तो 2 का पावर जैसे ही एक 20 और एक 10 है, दोनों सेम है, तो उसे क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे, पावर को माइनस करेंगे, है ना, पावर करेंगे माइनस, मल्टीप्लाई 2 के पावर 3। 10 20 में 10 घटेगा तो 2 का पावर आ जाएगा आपको 10,
फिर गुना है 2 के पावर हो जाएगा यहाँ 3। अब पावर क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 10 से 3 10 करेंगे प्लस 3 करेंगे, हो जाएगा 10 3 13, 2 का पावर 13। ये क्या बन जाती है आपको आंसर। ठीक है, एकदम आसान तरीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 चलेंगे हम। करिए कि 9 का पावर p डिवाइड बाई 9 का पावर 3, इसको क्या करेंगे, डिवाइड है माइनस करेंगे, 9 का पावर p माइनस 3 क्या हो जाती है आपको, ये आंसर हो जाती है। ठीक है, ये आपका पहला का समाप्त होता है। अब चलेंगे सेकंड। सेकंड में कहता है सरल कीजिए और घातांक के रूप में उत्तर दीजिए। सरल कीजिए उत्तर घातांक के रूप में ही लिखने के लिए कहा है, तो घातांक के रूप में ही लिखें। अगला कह रहा है कि सरल कीजिए और घातांक के रूप में उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। पहला क्या दिया गया है, कह रहा फर्स्ट का कि 2 का पावर 3 गुणा 2 का पावर 4, सॉरी 3 का पावर 4 गुणा 4, 3 का पावर 2 गुणा 32। समझिएगा, इसमें थोड़ा सा लॉन्ग किया है, मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ाया है। इस बात को हम लोग जानेंगे थोड़ा सा विशेष। सबको हम घात में करेंगे, सबको क्या में करेंगे, घात में करेंगे। तो 2 के पावर 3 तो पहले से घात है, 3 का पावर 4 भी है, लेकिन क्या है 4 घात में है, नहीं है। तो 4 किसका घाती हो सकता है, 2 का, 2 दूनी 4 होगा, तो 2 का घात 2 हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। 3 तो घात है, 3 का घात 2 है। 32 किसी का घात है, नहीं। हम जानते हैं कि 2 का पावर 5 जो होती है वो 32 हो जाती है। आइए देखते हैं यहाँ पर, यहाँ है 32, गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 2 से लगाएंगे 16 आ जाएगा, 2 से लगाएंगे 8 आ जाएगा, 2 से लगाएंगे 4 आ जाएगा, 2 से लगाएंगे 2 आ जाएगा, 2 से लगाएंगे 1 आ जाएगा। 1 2 3 4 5, कितने आ गए, पावर 5, है ना। अब देखिए भागा में और गुणा में एक चीज ध्यान देना, जो गुणा है उसे गुणा में कर देंगे, जो भाग है उसे भागा में। 2 के पावर 3 और 2 के पावर 2 दोनों तो सेम है, तो इसको गुणा कर लेते हैं हम लोग। तो गुणा में जानते हैं कि पावर क्या होता है, जुड़ जाती है। 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 2, यहाँ कर देंगे, गुणा कर देंगे, 3 का पावर 4। ठीक, यहाँ आप देखें कि 3 का पावर 2 है सर, गुणा 2 का पावर 5। ठीक, अब 3 2 5 हो जाएगा बाबू, यहाँ देखेंगे हम लोग, यहाँ थोड़ा सा देखेंगे कि 2 का पावर 5 हो जाता है और 3 का पावर 4 हो जाता है, बटा 3 का पावर 2 रह जाएगा और 2 का पावर 5 हो जाएगा। 2 का पावर 5 से 2 का पावर 5 खत्म हो गया। ठीक, ये भागा में है तो 3 का पावर 4 में 2 को घटा सकते हैं, तो 3 का पावर 2 आ जाएगी आपको। ठीक, बोले ऐसा क्यों, क्योंकि किस चीज में है, तो भाग में है, बटा में है मतलब भागा में है। ये आपको लगता है कि ऐसा मतलब करना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 3 का पावर 4 है बटा 3 का पावर क्या है, 2 है। ठीक है, 3 कै गो है, तो कहेंगे सर 4 गो है, 3 3 और 3 और 3। 2 कै गो, कहेंगे सर 2 गो है, सॉरी 3 कै गो यहाँ, तो 2 गो। पहला 3 से पहला sin कैंसिल, दूसरा 3 से दूसरा 3 कैंसिल, 3 के पावर बचा सिर्फ 2। आप ऐसे ही बना सकते थे, इसलिए बना सकते थे क्योंकि वो छोटा था तब। हम तो पहले ही बता चुके, जब डिवाइड में है तो 4 में 2 को घटा दो तो 2 आ जाएगा, तो 3 के पावर 2 हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। बड़ा कॉस्ट, 5 का पावर 3 का पावर 2 गुणा 5 के पावर 3 डिवाइड बाई 5 के पावर 6। ठीक है,
अब यहाँ पे पहले कॉस्ट को हम लोग हल करेंगे। जब पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है, ठीक है। तो 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, मतलब 5 की पावर 6 डिवाइड बाई 5 की पावर 3, कॉस्ट में डिवाइड बाई 5 की पावर 6। अब दोनों क्या करेंगे, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं। अब देखेंगे कि गुणा में है तो पावर को जोड़ देंगे, तो 6 3 9, 5 की पावर 9 डिवाइड बाई 5 की पावर 6। अब देखेंगे पावर भाग में है, अब पावर क्या बोलता है, भाग में घटता है, तब 5 लिख देंगे और 9 अब माइनस कर देंगे 6, हो जाएगा 5 की पावर 3। 5 की पावर कितना हो जाएगा, 3। यही आपको क्या बन गया, आंसर बन गया। देखने में लगे थोड़ा सा उल्टा पुल्टा, लेकिन आसान है, ठीक है। थोड़ा सा समझिएगा तो बहुत आसान तरीका से इसको बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेंगे। पच्चीस के पावर 5 डिवाइड बाई 5 की पावर 4। समझिएगा इस बात को, देखने से लग रहा है कि अरे बात ऐसे कैसे हो सकता है, 25 के पावर है तो हम 5 के रूप में इसको पहले तोड़ेंगे। तो 5 को अगर 5 से गुना करेंगे तो 25 आएगा, मैंने 5 की पावर 2 कह सकता है। तो यहाँ लिख देंगे कि सर 5 के पावर 2 का पावर 5, ठीक, डिवाइड बाई 5 के पावर 4, गुना करेंगे 5 दूनी का 10, मैंने 5 के पावर 10 डिवाइड बाई 5 के पावर 4। अब 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, लिख देंगे 10 माइनस 4, 5 के पावर 6, क्या बन जाता है, आपको आंसर बन जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। चौथा 3 का पावर 0 प्लस 4 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 0। अब बताइए कि इसका मान क्या हो। तो जिस अचर हो या चर हो, किसी पे अगर पावर 0 हो जाए तो उसका मान 1 हो जाता है। कैसे होता है वो तुरंत बताएंगे आपको। अगर हम कहते हैं कि किसी का मान 0 ले लेते कि सर अगर हम 0 लेते हैं इसका मान, और कह दें इसको अगर कि सर इसका मान 1 हो जाता है, तो कैसे बताएं पहले, आप पहले तब ना माने कि इसका मान 1 हो जाएगा, इस हालत से इसका मान भी 1 हो जाएगा, इस कारण से इसका मान भी 1 हो जाएगा, और तीनों का और पूरे को जोड़ेंगे तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। क्यों, कैसे, देखते हैं हम कि जब हम 0 लाएंगे तो पहले क्या करेंगे, पहले करेंगे सर 3 का पावर अगर 1 कर दें, ठीक है, गुणा 3 का पावर अगर -1 कर दें, कोई दिक्कत। तो जब दोनों में घटाएंगे तो बोलेगा सर 1 पावर होती है, तो आपकी बात लेते हैं 2 ले लेते हैं। 3 का पावर 2 क्योंकि होती है लेकिन लिखाता नहीं है, समझाने के लिए ले रहे थे आपको। लेकिन हो सकता है आपके अंदर प्रश्न उठे कि सर 1 का 3 का पावर 1 कैसे लिखते, तो लिखा हुआ जाता है ही नहीं, तो कैसे लिख रहे हैं आप, ठीक है 2 का लेके चलते हैं, लेकिन होती है क्योंकि 1 है तो दर्शाती है कि 3 क्या हुआ 1 है, ठीक है, छोड़िए चलते हैं आगे। 3 का पावर 0 बनाने के लिए 3 का पावर 2 ले सकते हैं, गुना 3 की पावर -2 ले सकते हैं। अब +2 में -2 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जोड़ेंगे लेकिन घटेगा, है ना, तो क्या आ जाएगा आपको 0 आ जाएगा। इस बात को आप जरा सा भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि 2 का पावर अगर 3 का पावर अगर 2 है, तो जब वो माइनस में होती है तो वो अंश हर में हर अंश में उलट जाती है, तो कह सकते हो 1/3 का पावर 2, ठीक है। अब 3 का पावर 2 से 3 का पावर 2 घट जाएगा, कट जाएगा, सॉरी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसी कारण से हम लिखते हैं किसी भी अंक का डिजिट पे अगर 0 हो जाए, इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत चाहे तो हम कह सकते हैं कि सर 100 का पावर अगर 0 हो तो भी कहेंगे सर मान 1 हो जाएगा। 625 का पावर इतना का पावर अगर 0 हो जाएगा तब क्या करेंगे जी, इसका ही मान 1 कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि आपको अभी हमने दिखाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 0 0 और
देखिए इसमें क्या आ गया आपको, मल्टीप्लाई। तो हमने अभी बताया है कि किसी भी डिजिट पे अगर पावर 0 हो तो इसका मान वैल्यू 1 हो जाता है। इसको 1 कर देंगे गुना, इसे भी 1 करेंगे गुना, इसे भी 1। अब 1 से गुना करेंगे तो भी आएगा 1, यही आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे चलेंगे 6 कह रही है कि 4 का पावर 0 सर प्लस 5 का पावर 0 और गुना 2 का पावर 0। वाह क्या बात है। तो पहले हम कॉस्ट को हल करेंगे। 1 के पावर 0 तक आ देंगे 1 हो जाएगा सर, प्लस कर देंगे। 5 का पावर 0 तक आएंगे 1 हो जाएगा। 2 का पावर 0 तक आएंगे 1 हो जाएगा। 1 का 1 2 हो जाएगा और गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा आपका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेवन अर्थात 11 का पावर 6 गुना 13 का पावर 3 गुना 3 बटा 39 गुना 11 की पावर 2, यही है। देखिए करेंगे क्या हम लोग, क्या है 13। 13 का पावर कितना है, सॉरी 13 का पावर क्या बोलता है कि 3 है। यहां देखेंगे कि 11 पावर 6 गुना 13 की पावर 3 गुना 3। यहां देख लेंगे हम लोग इस तरह। इसको अगर हम दो भाग में तोड़ते हैं 39 को, तो 13 को 3 बार पढ़ेंगे तो 39 आ जाएगा, 13 39 है ना। यहाँ कर सकते हैं कि सर 39 को हम 13 गुणा 3 लिख सकते हैं, 11 का पावर 2 भी लिख सकते हैं। अब समझिए इस बात को, इसे कुछ नहीं तो 1 है सर, इसका भी पावर कुछ नहीं तो 1 है, समझने के लिए। ओके, अब सभी जो दिया गया है वो डिवाइड है, भागा है, बट्टा में दिया गया है। और भागा में हम लोग जानते हैं कि पावर क्या हो जाती है, तो घटती है। तो पहले लिखेंगे 11 की पावर 6 में कितना घटेगा, 2 घटेगा, 2 कर देंगे, मल्टीप्लाई है, गुना कर देंगे। 13 का पावर 3 में कितने पावर है, 1, तो 1 घटेगा, गुना कर देंगे। 3 का पावर क्या है जी, तो 1 है ही है, फिर 1 इसमें क्या कर देंगे, घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 11 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। 13 3 में से 2 जाएगा तो 1, जो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। इसका मान क्या हो गया बाबू, तो जब 3 में घटेगा तो 0 हो जाएगा। अब 0 का मान क्या होता है वो आपको पता है, आप लिख सकते हैं कि 11 के पावर 4 मल्टीप्लाई 13 के पावर 2 मल्टीप्लाई 1, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, आप इसका भी आंसर ये हो सकता है, ये भी आंसर आपको हो सकता है ना, ये आप पे डिपेंड करता है या तो बुक पे डिपेंड करता है वो कौन से आंसर को बना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर हो गया आपको 7 के बाद 8 पे चलेंगे हम लोग। 8 पे क्वेश्चन नंबर 8 हाँ जी। 5 का पावर 7, 5 का पावर 4 मल्टीप्लाई 5 का पावर 3, समझिए दोनों का बड़ा इजी है। 5 का पावर 7 कर देंगे, भागा गुणा में पावर क्या होती है, जुड़ जाती है, वो 5 प्लस 4 प्लस 3, 5 का पावर 7, 5 4 3 7 कर देंगे बाबू। देखिए दोनों का पावर एक दूसरे कैंसिल हो जाएगा, पावर क्या डिजिट ही कैंसिल हो जाएगा, इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा, आंसर बन गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 का 3 का पावर 3 गुणा 3 का पावर 3, ठीक है।
कुछ नहीं पावर है तो 1 है मान लीजिए। गुणा क्रिया में पावर जुटता है तो 3 1 4 कर देंगे, फिर पावर कितना कर देंगे 3 कर देंगे। अब क्या कर देंगे 3 का 3, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12, ये आपको हो गया आंसर। ठीक है, ये आपका क्या बन गया आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। फाइव का पावर 8 अर्थात 8 गुना 1 के पावर 5 बटा 25 का पावर 3 गुना 1 का पावर 3 लीजिए। अब क्या करें हम लोग, बस 25 को जो पावर के रूप में लिख लीजिए इसे, ठीक है। तो 5 गुना 5 अर्थात 5 25 मैंने 5 के पावर 2 कर सकते कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। 5 के पावर 8 गुना 1 के पावर 5, ठीक। नेक्स्ट आएंगे 5 के पावर 2 का पावर कर देंगे 3, ठीक है। तो 2 देख रहे हैं 25 का, गुना 1 का पावर क्या करेंगे 3 करेंगे। अब देखिए 5 का पावर 8 गुना 1 का पावर 5 बटा 3 दूनी का 6, 5 का पावर 6 गुना 1 का पावर 3। अब क्या करते हैं, ये दोनों क्या बट्टा के रूप में है, तो बट्टा में भागा। अब भागा क्रिया जानते हैं, भागा में पावर क्या होती है घट जाती है। कब, जब आधार सेम होता है तब। इसमें देखेंगे कि 5 और 5 आधार सेम है, तो 5 का पावर 8 में 5 का पावर 6 क्या हो जाएगी घट जाएगी, गुणा 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 कर देंगे। 1 का पावर 5 है माइनस कर देंगे 1 का पावर 3 हो गई। अब 5 8 में से 6 जाएगा तो बचेगा 2, ए 5 में से 3 जाएगा बचेगा 2, ये बन जाती है आपका क्या आंसर। ठीक है, क्या बन जाता है आपका आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आज तक आज का वीडियो यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगा आपको। ठीक है, चले।